दुबई। दुबई यार सनसेट है ना, ऐसा लग रहा है। दुबई, न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ। हाँ ना ये दुबई है, ना न्यूयॉर्क है है, ना यूएस है। यार। लाहौर तो नहीं? या वैसे ये क्लिप मैंने भी पहले नहीं देखी। लेकिन दुबई। आपको दुबई लग रहा है? जी। क्यों दुबई क्यों लग रहा है? वही High हाई skyline. स्काईलाइंस एंड स्टफ ज़्यादातर दुबई में होती हैं, इस तरह की हाई स्काईलाइंस और बीचेस वगैरह। दुबई नहीं है ये। दुबई नहीं है। बैंकॉक बैंकॉक। आई गेस, बैंकॉक क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हिंदी नज़र आई, डेवलपमेंट जो नज़र आ रही, ब्रिज और जो इनकी High हाई rise राइज architecture. आर्किटेक्चर है, उस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट सुना बैंकॉक में इस तरह की बहुत हाई राइज है। ये हमारा नेबर कंट्री है। वाह भाई वाह, इंडिया? गेस कर लिया है। इंडिया? ये इंडिया है। यार इंडिया को दिखा रहे हो, क्यों दिल क्यों चिल्लाते? जला रहे हो हमारा? वाकई में इंडिया है। कुछ हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। अच्छा, अगर ये चीज आपको हिंदी में नजर ना आती तो आप गेस कर पाती हैं इंडिया है? नहीं, फिर मैं ना गेस कर पाती। मुझे यही लगता है कि कोई Highly developed. हाईली डेवलप्ड कंट्री है, दुबई या कोई यूरोपियन कंट्री। ये बॉम्बे है। जी ठीक है। तो कैसा लगा आपको बॉम्बे? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बॉम्बे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और हम लोग इतने डेवलप नहीं है, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। 47 से पहले तो हम एक ही थे, तो ये तो 47 के बाद डिवीजन आया। एक ही लोग हैं, एक ही जायका है, एक ही खुशियों का तरीका है, एक ही कपड़े हैं, तो बस फ़र्क थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, एक ही है। जब मैं अपने टीन एज में थी तो सिचुएशन चेंज थी। पाकिस्तान काफ़ी डेवलप था और इंडिया का कुछ ऐसा सीन नहीं था। मतलब बहुत बड़े बड़े बेंगलोर्स भी उनके ना पाकिस्तान के एक घर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्वाइट चेंज है, बहुत कब की बात कर रही हैं? लाइक यू कैन से इन अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग खैरियत से ठीक ठाक होंगे। दिस इज वेलकम बैक टू मिट्टू रिएक्ट विद अनदर ब्यूटीफुल डे विद अनदर ब्यूटीफुल रिएक्शंस। आज का हमारा ब्यूटीफुल डे का आगाज हो चुका है और आज का हमारे ब्यूटीफुल रिएक्शंस का भी आगाज हो चुका है, जिसका टाइटल है द मुंबई द नेक्स्ट दुबई वर्जन 2.0 एंड पाकिस्तानी गर्ल्स रिएक्शन, पाकिस्तान गर्ल्स शॉक रिएक्शन एंड पाकिस्तानी गर्ल्स नेवर सीन बिफोर दिस। और आज जो हमने वीडियो देख रहे हैं वो है पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद की, जिन्होंने मुंबई सिटी के कुछ क्लिप्स दिखाए हैं और वो पाकिस्तानी पब्लिक ने गेस करना है कि ये किस सिटी के हैं और किस मुल्क के हैं, किस कंट्री के हैं। और उनका हमने देखना है रिएक्शंस, क्या वो शॉक्ड होते हैं या क्या उनका रिएक्शंस होता है या उनकी इंडिया की डेवलपमेंट पर जो कुछ भी होगा वो देखेंगे आज के हमारी उसकी वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल करें सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच सके। दुबई। दुबई दुबई। दुबई यार सनसेट है ना, ऐसा लग रहा है। न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ। ना ये दुबई है, ना हाँ, ये न्यूयॉर्क है, ना यूएस है। है। लाहौर तो नहीं? यार या वैसे ये क्लिप मैंने भी पहले नहीं देखी। दुबई। आपको दुबई लग रहा है? जी। क्यों दुबई क्यों लग रहा है? वही हाई स्काईलाइंस एंड स्टफ ज़्यादातर दुबई में skyline. होती हैं, इस तरह की हाई स्काईलाइंस और बीचेस वगैरह। दुबई नहीं है ये। दुबई नहीं है। बैंकॉक बैंकॉक। बैंकॉक। आई गेस, बैंकॉक क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हिंदी नज़र आई, डेवलपमेंट जो नज़र आ रही, ब्रिज और जो इनकी हाई राइज आर्किटेक्चर है, हाई राइज उस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट सुना बैंकॉक में इस तरह की बहुत हाई राइज है। ये हमारा नेबर कंट्री है। इंडिया? वाह भाई वाह, गेस कर लिया है। ये इंडिया है। यार इंडिया को दिखा रहे हो, दिल क्यों जला रहे हो हमारा? क्यों चिल्लाते हैं? वाकई में इंडिया है। कुछ हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाजा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। अच्छा, अगर ये चीज आपको हिंदी में नजर ना आती तो आप गेस कर पाती हैं इंडिया है? नहीं, फिर मैं ना गेस कर पाती। मुझे यही लगता है कि कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री है, Highly दुबई या कोई developed. यूरोपियन कंट्री। ये बॉम्बे है। जी ठीक है। तो कैसा लगा आपको बॉम्बे? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बॉम्बे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और हम लोग इतने डेवलप नहीं है, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। 47 से पहले तो हम एक ही थे, तो ये तो 47 के बाद डिवीजन आया। एक ही लोग हैं, एक ही जायका है, एक ही खुशियों का तरीका है, एक ही कपड़े हैं, तो बस फ़र्क थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, एक ही है। जब मैं अपने टीन एज में थी तो सिचुएशन चेंज थी। पाकिस्तान काफ़ी डेवलप था और इंडिया का कुछ ऐसा सीन नहीं था। मतलब बहुत बड़े बड़े बेंगलोर्स भी उनके ना पाकिस्तान के एक घर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्वाइट चेंज है, बहुत कब की बात कर रही हैं? लाइक यू कैन से इन 80s और 90s।
नाम नाजरीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे इंडिया के शहर बॉम्बे की वीडियो। उनको नहीं बताएंगे ये वीडियो कहाँ की है। पाकिस्तान के अवाम को वीडियो देखकर, वीडियो में डेवलपमेंट को देखकर ये अंदाज़ा लगाना होगा कि ये वीडियो कहाँ की है। तो आइए जानते हैं कि क्या पाकिस्तान की अवाम ये गेस कर पाती है। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? इश्ना, साइमा, फातिमा, तहरीम। शॉपिंग कैसी जा रही है? अभी तक तो कुछ मिला नहीं हम लोगों को जो चाहिए था। अच्छा, और आप बताएं कैसे, कितना तंग कर रही हैं ये सब आपको? बस कुछ चूजी हैं बच्चे, मतलब अपनी पसंद की चीज़ें ढूंढते हैं, हर चीज़ की तरफ नहीं मतलब जाते हैं। अच्छा, आज हम आपको एक बहुत मज़े की वीडियो दिखाने वाले हैं। आपने वीडियो देखकर गेस करना है कि ये वीडियो कहाँ की है। ठीक, वीडियो स्टार्ट करें? जी। ओके। ये जिसमें सनसेट हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि दुबई का है। दुबई दुबई, 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 न्यूयॉर्क या यूएस टाइप कुछ। ना ये दुबई है, ना न्यूयॉर्क है, ना यूएस है। लाहौर तो नहीं? देखिए कितना अच्छा जोक मारा, हम सब हंसे हैं। तो क्या हमारा लाहौर भी तो बड़ा प्यारा है। अरे लाहौर में ऐसी बिल्डिंग्स और ऐसी रोड्स नहीं है ना। हो सकता है कोई फ्यूचर का कोई प्लान हो इनका। आपको लगता है फ्यूचर में भी लाहौर ऐसा हो सकता है? यार कतर लग रहा है फिर तो। आपको क्या लग रहा है? आई हैव नो आइडिया। कोई लाइक हिंट वगैरह है? कोई लाइक कौन सा कॉन्टिनेंट में है? आप पहले ये बताएं, ये जो भी सिटी है ये कैसा है? हाँ, काफी अच्छा है। डेवलप्ड है। हाँ, डेवलप्ड है। दुबई। दुबई आपको दुबई लग रहा है? जी। क्यों दुबई क्यों लग रहा है? वही हाई स्काईलाइंस एंड स्टफ High ज़्यादातर दुबई skyline, में होती है, इस तरह की हाई स्काईलाइंस और बीचेस वगैरह। दुबई नहीं है ये? दुबई नहीं है। उसके अलावा साउथ एशियन कंट्री है या क्या? एशियन कंट्री। एशियन कंट्री है। मैंने देख लिया। मैम कैसा लग रहा है ये सिटी आपको? कमाल का है यार। जैसे एमिरेट्स वगैरह है। क्या लग रहा है, कहाँ का है ये? बैंकॉक बैंकॉक। आई गेस। बैंकॉक क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि हिंदी नज़र आई, डेवलपमेंट जो नज़र आ रही, ब्रिज और जो इनकी हाई राइज आर्किटेक्चर है उस वजह से, क्योंकि डेवलपमेंट सुना बैंकॉक में इस तरह की बहुत हाई राइज है, इस वजह से। आपको क्या लग रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, ऐसे मिक्स लग रहा है। करेंसी में देख रहा था, करेंसी कौन सी है, लेकिन वो चला गया, पहचान नहीं हुई। शिट, आपको हिंट नहीं मिला। ये हमारा नेबर कंट्री है। इंडिया। इंडिया शॉक्ड हो जाते हैं। इंडिया है। यार इंडिया को दिखा रहे हो, दिल क्यों जला रहे हो? क्यों जला रहे हो? वाकई में इंडिया है? जी ये वाकई में इंडिया है। ये आप ऊपर कैप्शन आप पढ़े, मैंने क्लिक किया है। ये इंडिया का शहर बॉम्बे है। नाइस नाइस। जी, ये हमें दिखाने का मतलब दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत कितना डेवलप हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है ये लो आप बताएं ना, आप पाकिस्तान के शहरी हैं। तो सारे मिलके इज्तिमाई दुआ करें। किसके लिए? इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली पाकिस्तान को ग्रो करना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए पाकिस्तान को। और आज वैसे भी रमज़ान है, मैं तो खुसूसी दुआ करूँगी कि जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छे हाथों में लेके जाए। और क्योंकि नौजवान नस्ल जो है वो बहुत इस वक्त डिप्रेस आप समझ लें हर तरह से। तो रमज़ान है, मैं तो सबसे कहूँगी जो जो प्रोग्राम देखेंगे मेरे मुल्क के लिए ज़रूर दुआ करें। अच्छा, वीडियो देखकर कैसा लगा? मतलब मैंने आपके रिएक्शन देखे, आपका फेस बता रहा था कि आप बहुत हैरान हुई हैं ये देखकर, ये जानकर कि ये हमारा हमसाया मुल्क भारत है। क्योंकि काफ़ी अर्सा पहले, मतलब जब मैं अपने टीन एज में थी तो सिचुएशन चेंज थी। पाकिस्तान काफ़ी डेवलप था और इंडिया का कुछ ऐसा सीन नहीं था। मतलब बहुत बड़े बड़े बेंगलोर्स भी उनके ना पाकिस्तान के एक घर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। क्वाइट चेंज है, बहुत कब की बात कर रही हैं आप? लाइक यू कैन से इन 80s और 90s बिटवीन। पाकिस्तान बहुत अच्छा था उस वक्त, कोई लोड शेडिंग नहीं थी। जो अब के हालात है ऐसा नहीं था। और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर पाकिस्तान को भी आगे लेके जाएंगे। आई होप सो। प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनके, मतलब सारे घर वाले हैं जो कि पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक अच्छा करेंगे। अच्छा, आपको कैसा लगा हमारा हमसाया मुल्क भारत?
बहुत डेवलप्ड और मुझे बिल्कुल भी क्लू नहीं था कि ये इंडिया है। अच्छा, मुझे ये लगा कि कोई बाहर का कंट्री वगैरह है तो। नहीं आपने तो कह दिया था ये यूएस है। हाँ जी, मुझे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख के तो मुझे वही वाइब आई है। अगर आप इस्लामाबाद में जाएं तो ऐसा ही है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग्स है। अगर आप कुछ अच्छे से व्यू लेके ज़रा सा दिखाना चाहें तो पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है। आप मुझे बताएं कि वीडियो देखकर आप लोगों का दिल किया कि यार इसमें जाकर विजिट करना चाहिए, सिटी में घूमना चाहिए? आई मीन नेचुरली दिल कर रहा था कि न्यूयॉर्क की वाइब आई थी, दुबई की आई थी, तो इस वजह से थोड़ा दिल कर रहा था जाने को। आई हैड नो आइडिया इट वाज इंडिया। अगर बॉर्डर खुल जाए तो आप इंडिया जाना पसंद करोगी? नो, आई वुड रादर गो समवेयर एल्स। क्यों इंडिया क्यों नहीं? आई डोंट नो, मुझे अच्छी जगह नहीं लगती। आई मीन अच्छी होगी बट यू नो लेकिन हमें इंडिया के बारे में अच्छा बताया नहीं गया ना, इसलिए शायद हमें अच्छी नहीं लगती। ऐसी बात है, सही कह रही हूँ। बताया गया कि अलावा भी कुछ हम लोगों के रिलेशंस ही ऐसे रहे हैं शुरू से लेके अब तक कि जो हम लोगों के वो एक जो चीज़ अंडरस्टैंडिंग होती है, और क्योंकि मुस्लिम कंट्री आपको पता है काफ़ी डिफरेंस आ जाता है ना, तो इस वजह से थोड़ा मैम देखें, आप माशाल्लाह सीनियर सिटीज़न हैं पाकिस्तान की, कहते हैं हम साए तो माँ जाए होते हैं ना, और इंडिया पाकिस्तान की बात करें तो हमने तो बड़ा अरसा बड़ी ज़िंदगी साथ में गुजारी हो आई है हमारे बड़ों ने 1947 से पहले, तो कहीं ना कहीं हमारे खून में भी वो चीज़ मौजूद है। तो आपको नहीं लगता कि दोनों मुल्कों के दरमियान ये कशीदगियाँ ख़त्म होनी चाहिए? जब ये देखें, इस बच्ची ने बताया कि इंडिया के बारे में अच्छी वाइब्स नहीं आती, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसमें हमारा एजुकेशन का निज़ाम जो है वो एक नफ़रत बो रहा है हमारी नौजवान नस्ल के दिमागों में, क्योंकि उन्हें इंडिया के बारे में ना अच्छा बताया जाता है, ना अच्छा पढ़ाया जाता है? इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये इंडिया में भी चीज़ बहुत ज़्यादा है, और इसमें एक साइड का कसूर नहीं है, दोनों साइड पे एक ही तरह की सोच है। जिस तरह हम सोचते हैं उनके बारे में, वो भी हमारे बारे में सोचते हैं। तो यही बात है कि लोगों को जब लोग खुद समझेंगे तो उसके बाद ही चेंज आएगा। आप क्या कहेंगे? एक्सट्रीमिज़म है दोनों तरफ से, कुछ ऐसी मतलब उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ आप पाकिस्तान में भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंडिया में ये चीज़ देखने में आई है कि वो इस्लामोफोबिया के हिसाब से, क्योंकि हमारा इस्लामी कंट्री है, तो इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं इस चीज़ को। तो अगर इसके अलावा बात की जाए तो ठीक है, बाकी भी हमारे भाई वगैरह ही हैं सारे। तो बाकी भी हमारे कंट्रीज़ हैं। कश्मीर का थोड़ा सा मसला है, वो भी हमारा अनसोल्ड है, जिसकी वजह से एक अच्छी चीज़ नहीं बनने पा रही है। देखिए, होप्स हो कि शायद आने वाले दिनों में कोई आने वाली हुकूमत उनकी ऐसी हो, क्योंकि इस वक्त जो उनकी हुकूमत है मेरे ख्याल में वो नहीं इस तरफ लेके आ रहे कि मतलब फ्रेंडशिप की तरफ आएँ, और मेरा नहीं ख्याल कि ये पॉसिबल होगा। इंडिया पाकिस्तान के मैचेस आपके सामने, जितनी हाइप इसमें होती है, और मेरा नहीं ख्याल किसी और मैचेस में, पूरी कंट्री पूरी दुनिया में आप देख लें, कहीं पर भी इतना नहीं क्रेज़ होता। आपने बात की इस्लाम की, इस्लामोफोबिया की, तो मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करूँ कि बहुत सारी इस्लामी ममालिक जो ऐसे हैं जिनका झुकाव इंडिया की तरफ बढ़ रहा है। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है यूएई में एक मंदिर का इफ्तिताह करके आए हैं, वो सऊदिया का विजिट करके आते हैं, उनके मिनिस्टर वहाँ पर जाते हैं। आप देखें, सऊदिया में अगर डिफेंस शो होता है तो वहाँ पर कश्मीर की ख़वातीन जाके इंडिया को प्रेजेंट करती हैं। तो अब ये देखें ना कि सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, दुबई क्यों नहीं, यूएसए क्यों नहीं, ईरान, इराक, कतर क्यों नहीं? नहीं, ठीक है, देखें एज ए जैसे अगर आप उनके साथ कोई ट्रेड करना चाहते हैं, कोई कारोबार के सिलसिले में, ठीक है, इजाज़त है, हमारे दीन में भी इस चीज़ की इजाज़त है कि आप आपस में करें, हर मज़हब के साथ इस चीज़ की इजाज़त है, ठीक है। अगर रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, लेकिन इसमें गवर्नमेंट का भी तो है ना कि वो भी कुछ करे, क्योंकि अब उनके प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं तो हमारे भी यहाँ पे भी चाहिए उनको कि वो करेंगे तो फिर कुछ होगा ना। इन मौजूदा हालात में मेरा ख्याल है अगर फ्रेंडशिप हो जाए तो बेनिफिट एक दूसरे को मिलना चाहिए, इस चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पे भी बहुत नफरत है, पहले नहीं होती थी, इतनी नफरत नहीं थी। मेरे दौर में मुझे याद है बॉलीवुड बहुत हमने बॉलीवुड देखा है, अब हम लोग नहीं देखते हैं क्योंकि बैन कर दिया गया ना पाकिस्तान में। हमारी मूवीज़ वहाँ पर बैन है, उनकी मूवीज़ यहाँ पर बैन है। देखिए, हमने इंटरटेनमेंट ही बैन कर दी ना। अगर आप रिलीजन को साइड पर रखें, अपनी नफरतों को थोड़ा सा साइड पे करके और एक दूसरे के साथ तिजारत करें, बिजनेस करें और आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो मेरा ख्याल है ये अच्छी चीज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है। जब हम बाकी सारे मुल्कों, गैर मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ कर सकते हैं, चाइना के साथ कर सकते हैं, रूस के साथ कर सकते हैं, और कंट्रीज़ के साथ करते हैं, तो इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? देख लिया, क्या देख लिया? लगता है ये इंडिया में कहीं है। इंडिया लग रहा है जी, दिल्ली या मुंबई। बड़ा क्विक गेस किया, दिल्ली या बॉम्बे, कि क्यों लग रहा है इंडिया? आपको लग रहा है इतना डेवलप हो सकता है?
हाँ जी, कुछ हिंदी में लिखा भी हुआ था उस वीडियो में, तो उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि इंडिया से हो सकती है। अच्छा, अगर ये चीज़ आपको हिंदी में नज़र ना आती तो आप गेस कर पाती हैं इंडिया है? नहीं, फिर मैं ना गेस कर पाती, मुझे यही लगता है कि कोई हाईली डेवलप्ड कंट्री है, दुबई या कोई यूरोपियन कंट्री। ये बॉम्बे है। जी ठीक है। तो कैसा लगा आपको बॉम्बे? थोड़ा सरप्राइजिंग है कि बॉम्बे इतना ज़्यादा डेवलप्ड है और हम लोग इतने डेवलप नहीं हैं, तो वो थोड़ा सरप्राइजिंग है। अच्छा, ये डेवलपमेंट आप लोग पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। इंडिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हमेशा ये दिखाया जाता है कि इंडिया जो है वो अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे गुर्बत बहुत है, वहाँ पे लोग भूखे मर जाते हैं, सड़कों पर सो रहे हैं। लेकिन जब आपको इंडिया का ये फेस आज देखने को मिला तो उसके बाद आपकी राय इंडिया के बारे में कितनी चेंज हुई? राय इंडिया के बारे में ऐसे चेंज नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता है उनकी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट इमेज दिखाती है इंडिया, क्योंकि इंडिया भी बहुत चीज़ें बुरी हैं इंडिया में, लेकिन बस इमेज उनकी बेहतर पोर्ट्रे की जाती है थ्रू मीडिया। बस आपको क्या लगता है इंडिया में क्या ऐसा बुरा है? इंडिया में भी क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, इंडिया में भी चोरियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब हैं, लोग बेरोज़गार भी हैं, लेकिन बस उनकी मीडिया ये सब दिखाती नहीं है, सिर्फ अच्छी चीज़ें दिखाती है, और हमारी मीडिया सिर्फ बुरी चीज़ें दिखाती है। अच्छा, ये चीज़ें तो हर मुल्क में होती है ना, चोरी चकारी, क्राइम रेट, करप्शन, ये हर मुल्क में है। पाकिस्तान में भी आप देखें कि क्राइम की शरह कितनी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आप उस पर क्या कहेंगे कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के बरक्स? इंडिया में भी लिटरेसी रेट बहुत कम है अभी भी, लेकिन वो ये है जो लोग बहुत थोड़े पढ़े लिखे हो जाते हैं वो लोग बहुत आगे चले जाते हैं, और पाकिस्तान में वो लोग उतना आगे नहीं जा पाते। लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और लोग यहाँ पे बहुत स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी यूथ पे यकीन रखना चाहिए, ना कि ये कहना चाहिए कि वो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। तो हमें यही होगा कि यूथ को पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यहीं पर रहना चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि बुरे वक्त में हमें पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान भी तो बदले में यूथ को कुछ नहीं दे रहा ना, इसलिए यूथ पाकिस्तान को छोड़कर भाग रही है। अब आपने ये जो डेवलपमेंट देखी, ये बॉम्बे सिटी है और वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट है। बॉम्बे की सिटी को आपको लगता है पाकिस्तान के किसी शहर के साथ कंपेयर किया जा सकता है? आपने कहा कि इंडिया इतना डेवलप नहीं है, तो फिर ऐसी डेवलपमेंट पाकिस्तान में हमें कहाँ देखने को मिल सकती है? इतनी तो नहीं कहीं देखने को मिल सकती, लेकिन मुझे लगता है कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पहले आपको सड़कें भी नहीं मिलती थी, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में भी नहीं मिलता था, लेकिन इट्स गेटिंग बेटर, सो आई थिंक वी शुड होप फॉर अ बेटर टुमारो। अब आप देखें कि आपने जब ये वीडियो देखी तो आपको लगा कि ये दुबई है, लेकिन ये दुबई नहीं था, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया डेवलपमेंट में कितना आगे निकल गया। जी बिल्कुल देख सकती हूँ। जैसे आप चाहते हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हम बेहतर ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनके बीच में बहुत बेहतर ताल्लुकात होते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस में और हमें लगता है कि वी ऑल हेट इंडियंस, बट दैट्स नॉट ट्रू। पीपल आर एक्चुअली फ्रेंड्स विद इंडियंस इफ यू गो अब्रॉड। इंडिया आपको लग रहा है? क्या लग रहा है? इंडिया इंडिया लग रहा है। इंडिया लग रहा आपको इंडिया क्यों लग रहा है? ये करेंसी से। करेंसी की वजह से? और वो जो हिंदी लिखी हुई थी उसकी वजह से भी। अच्छा सर, आपको और क्या लग रहा है? लग रहा है इंडिया ये? देखें, इंडिया इतना साफ सुथरा नहीं है। है साफ सुथरा नहीं। मतलब इतनी डेवलपमेंट आपको नहीं लगता इंडिया में हो सकती? नहीं हो सकती है। अब ये रेलवे स्टेशन से एशियन ही है। ये इंडियन लगा है। ये इंडिया ही है और इंडिया का शहर बॉम्बे है। ओके ओके, बहुत डेवलप है भैया, बिल्कुल लगा ही नहीं है जैसे बॉम्बे है इंडिया, क्योंकि हमने देखने में आता बॉम्बे, वो ज़्यादा डेवलप नज़र नहीं आता और ज़्यादा पॉपुलेटेड नज़र आता है। उसके बाद सफाई का मामला जितना ये है, हमने जैसे बैंकॉक में, इंटरनेशनल कंट्रीज़ में तो सुनने में मिलता है बॉम्बे इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनल सिटी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन इतना डेवलप है तो बहुत अच्छा है। अब आपको कैसा लगा ये जानकर, ये देखकर कि जो हमें बताया गया था या हमने पहले बॉम्बे के बारे में कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया है? जी, मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। हमें इस तरह और ममालिक की भी जिसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन मिस कंडक्ट हुई हुई है वो दिखानी चाहिए, और इससे हमारा जो भाईचारा है और जो बैनुल-अक़वामी हमारा जो सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़े। हम कब तक उनको गंदा समझेंगे या वो हमें गंदा समझेंगे, तो हमें एक दूसरे को अपना अच्छा रुख भी दिखाना चाहिए। बहुत अच्छी बात की। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप भी इत्तेफाक करती हैं सर की इस बात? बिल्कुल मैं सेकंड करती हूँ इस बात को, क्योंकि है तो हमारा हमसाया मुल्क ही ना, हम सब एशियन हैं, और अगर वो डेवलप्ड है और वो तरक्की कर रहा है तो उसको देख के हमें भी एक अर्ज होनी चाहिए कि हम भी आगे बढ़ें। लेकिन अब आप देखें ना कि पाकिस्तान में हमेशा इंडिया के बारे में नेगेटिव बताया जाता है, नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन अब इंडिया बहुत बदल गया है। अगर नहीं बदला तो पाकिस्तान नहीं बदला।
बदल सकते हैं अगर बदलना चाहें तो। जिस दिन हम फोकस्ड हो गए डेवलपमेंट में, जैसे इंडिया बहुत फोकस्ड है, उनकी पॉलिसीज़ बहुत फोकस्ड हैं, वो पॉलिटिकली जितने भी डिस्टेबलाइज हों, लेकिन उनके अदारे या उनके जो रेजोल्यूशंस हैं वो डिस्टेबलाइज नहीं होती। हम मैच्योर हो रहे हैं, उम्मीद है कि आइंदा हम और मैच्योर हो जाएंगे। सर, आप इस तरह की डेवलपमेंट पाकिस्तान में देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जी, हम चाहते हैं हम साथ खड़े हों और इस दुनिया में इकट्ठे डेवलप हों, क्योंकि पोटेंशियल हमारे पास उतना ही है। देखिए ना, 47 से पहले तो हम एक ही थे, तो ये तो 47 के बाद डिवीज़न आया। एक ही लोग हैं, एक ही जायका है, एक ही खुशियों का तरीका है, एक ही कपड़े हैं, तो बस फ़र्क थोड़ा सा पॉलिटिकल है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, एक ही हैं। सर, अब हमारी सरकार बड़ी कोशिश कर रही है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात बहाल हो जाएं, क्योंकि जो नई सरकार आई है नून लीग का हमेशा झुकाव इंडिया की तरफ रहा है। तो क्या लगता है कि शायद ट्रेड से एक नया रास्ता खुल जाएगा, दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो ताल्लुकात और हालात बेहतर हो सकते हैं? जी, मैं चाहता हूँ सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरा साउथ एशिया एक हो जाए। जब यूरोप मिलके इकट्ठा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम एक मिलके इकट्ठा काम करना चाहिए। ट्रेड इसमें सभी का फ़ायदा है, नेपाल का, भूटान का, मालदीव का। ये छोटे छोटे मुल्क हैं, हम तो फिर कंसिडरेबल मुल्क है ना। तो अगर हमारा ट्रेडिंग जोन एक बन जाए तो फिर है कामयाबी का रास्ता। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से अगर हम इकट्ठे जैसे है, इकट्ठे जैसे तजारती, अगर आप कह रही हैं कि जो है वो मामलात इनके सेटल हो रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी। अच्छा, अगर इस बॉम्बे सिटी की जो आपने वीडियो देखी है, इसको पाकिस्तान के किसी सिटी के साथ कंपैरिजन करना हो, तो आपको क्या लगता है कि इसके मुकाबले में हमारा कौन सा ऐसा शहर है जो इतना डेवलप है? देखिए, पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के महंगे तरीन डेवलप शहरों में है। अब नहीं इस्लामाबाद पता भी था। इंटरनेशनली बहुत रिकग्नाइज्ड है, कराची एक वेल डेवलप है। मतलब देखिए, बात पता क्या है, इस रीजन के हम एक ही बड़े बाजू हैं। अगर इस रीजन को देखें, दिल्ली, बॉम्बे, लाहौर, कराची, ये बड़े सिटी हैं, और कलकत्ता आप डाल देती हैं, तो जोग्राफियाई तौर पे तो यही बड़े हैं। बाकी आप उनको आगे डिवाइड करते रहे, हम बुनियादी तौर पे एक ही हैं जी। अब इसको मान लेना चाहिए। सना अमजद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स आज उन्होंने दिखाए हैं मुंबई शहर के क्लिप, पाकिस्तानी शायरियों को मुख्तलिफ क्लिप दिखाए हैं, उनका मुख्तलिफ ही रिएक्शन था। बहुत मज़ा आया आज के उनके रिएक्शन देखकर। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों ने भी मज़ीद एंटरटेन किया होगा। तो बात करते हैं थोड़ी वीडियो की, तो उनकी क्लिप्स की और उनके रिएक्शंस की। पहले तो देखकर बहुत से हैरान हो गए। काफ़ी ने कहा कि ये यूएस है, काफ़ी ने कहा ये यूएस है, यूके है, दुबई यूएई है, और क्या कहते हैं बैंकॉक, इस तरह का मतलब बताया। तो कुछ ने ये गेस करके बताया कि करेंसी के हिसाब, करेंसी देखकर कुछ ने गेस किया। तो मतलब किसी ने कैप्शन देखकर गेस किया तो कि ये मुंबई शहर है। तो वो कुछ गैस के लिहाज से जिस तरह कुछ कह रहे थे कि ये हाई शाइलैंड और आर्किटेक्टिक और जो उनके रोड्स वगैरह देखकर भी कुछ ने गैस किया कि ये यूएस है, क्योंकि ये जितनी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही थी। तो काफ़ियों का कहना था कि ये बाकी मुंबई शहर में जैसे हमें दिखाया जा रहा है ये वैसा नहीं है, लेकिन जो आज हमने वीडियो में देखा तो ये इस तरह का है। तो एक आंटी साहबा कह रही थी कि पाकिस्तान में भी इस तरह अगर आप इस्लामाबाद के शहर को कुछ अच्छे क्लिप वगैरह निकाल के दिखाएं तो पाकिस्तान इस्लामाबाद भी इस तरह है। ये सब जानते हैं कि किस तरह का क्या कंपैरिजन है मुंबई शहर का वे पाकिस्तानी शहरों के साथ। तो ये तो वो होता है कि आप जिस तरह अच्छी वीडियो एडिट कर लें, अच्छी क्लिप ले लें, तो वो आप दिखा लें तो आप सब कहेंगे कि ये मोबाइल ये वो आगे पीछे। तो मतलब अब 1947 से पहले आप सब जानते हैं सब एक थे। 1947 के बाद किस तरह इंडिया ने तरक्की की, कितनी इंडिया ने डेवलपमेंट की और पाकिस्तान ने कितनी की। तो यहाँ मैं यही कहूँगा कि वो जिस तरह कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है, तो हमें भी ये रंग पकड़ना चाहिए था, लेकिन हम नहीं पकड़ रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना था कि पाकिस्तान भी अब मेच्योर हो रहा है, इंशाल्लाह और भी आगे जाकर ज़्यादा मेच्योर हो जाएगा। और पाकिस्तान की जैसे अब गवर्नमेंट आई है नून लीग की, तो वो कोशिश कर रही है कि इंडिया के साथ तिजारत की जाए, ट्रेड की जाए। मतलब अब यूके को देख लें आप, यूरोप वगैरह देख लें, तो वो किस तरह वो सब कंट्रीज़ मिल के यूरोप की वो अब आपस में ट्रेड कर रहे हैं। तो वो एक खुशहाली की तरफ, पहले भी खुशहाली की तरफ थे, अब ज़्यादा खुशहाली आ रही है। तो वो एक
एक उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, वो आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें भी ट्रेड साथ मिलकर करना चाहिए एशिया, पूरी एशिया को, लाइक नेपाल, भूटान। तो ये एक छोटे छोटे मुल्क हैं, पाकिस्तान फिर भी कंसिडरेबल कंट्री है तकरीबन रकबे के लिहाज से। तो अगर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चीन तो ये मिलकर ट्रेड करते हैं तो सबके लिए बेहतरी हो सकती है और सब डेवलप कर सकते हैं, सबकी इकॉनमी बढ़ सकती है, तो ये सब मिलकर करें। तो अब एक आंटी साहिबा थी, तो उन्होंने बताया कि जब मैं टीन एज में थी तो पाकिस्तान उस वक्त मतलब डेवलप्ड था। तो पाकिस्तान इंडिया की जो मतलब पाकिस्तान के जो आम घर थे और इंडिया के बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी वो आम घर के मुकाबले में नहीं थी, मतलब 1980 में या 19 में। तो मतलब इस तरह बताया कि पाकिस्तान और इंडिया ने फोकस किया अपने इकॉनमी पे और अपनी डेवलपमेंट पर, तो आज वो इतनी डेवलप कर गया कि पाकिस्तान कहीं पे भी नहीं नज़र आ रहा उनके पीछे। तो ये थी मुख्तलिफ आज के उनके रिएक्शंस पाकिस्तान पब्लिक्स के। आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे। मुझे तो बहुत पसंद आया है, तो आप लोग इन कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्या पसंद आया है आज के हमारी इस वीडियो में। तो देते रहिए इसी तरह प्यार जैसा आप पहले दे रहे हैं। चैनल करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग ऑफ।